नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार और स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की सबसे भरोसेमंद मौसम रिपोर्ट में, जहां आज का मौसम लेकर हम फिर हाजिर हैं, बिल्कुल उसी ठाठ के साथ जिस अंदाज में एमपी तक आपको पल पल की जानकारी देता है। तो बंधु, अब तैयार हो जाइए जानने के लिए कि आज आसमान क्या गुल खिलाने वाला है और जमीन पर क्या असर डालने वाला है। इस समय मध्य प्रदेश की फिजाओं में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही है। आसमान में ऊंचे बादलों की चादर छाई हुई है और वातावरण में नमी की मात्रा असामान्य रूप से ज्यादा महसूस हो रही है। हवा की दिशा दक्षिण पूर्वी बन चुकी है और यह इस बात का संकेत है कि बंगाल की खाड़ी की ओर से सक्रिय हुआ मानसून अब एक बार फिर मालवा से लेकर बुंदेलखंड तक अपने पंख पसारने को तैयार हो रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ सुबह से ही उमस का आलम बना हुआ है। सूरज की किरणें धूप के साथ ही तपन भी दे रही हैं, लेकिन वातावरण में इतनी नमी है कि तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हुए भी पसीना बहता जा रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि देर शाम या रात में यहां गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है, खासतौर पर शिवपुरी, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में। तो लोगों से अनुरोध है कि बिजली के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। भोपाल, सीहोर और रायसेन की बात करें तो यहां सुबह से ही बादलों की हल्की परत दिख रही थी, जो अब दोपहर के समय और घनी हो गई है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की शुरुआत हो चुकी है और मौसम विभाग ने यहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पाया है, जिसकी वजह से थोड़ी राहत जरूर महसूस हो रही है, लेकिन हवा में नमी के कारण चिपचिपाहट बनी हुई है। इंदौर, उज्जैन, देवास और खंडवा जैसे जिले आज थोड़े भाग्यशाली रहे हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश दर्ज की गई है। खासकर इंदौर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में खेतों को पानी मिलने से किसान थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये बारिश असमान रही है, कहीं तेज तो कहीं महज फुहार। अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, यानी रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी की। यहाँ बादल थोड़े खफा दिखाई दिए हैं। आसमान जरूर ढका हुआ है, लेकिन बारिश के मूड में नहीं लगता। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि यहाँ नमी की मात्रा काफी अधिक है, परंतु ऊपरी हवाओं की दिशा और गति अनुकूल नहीं होने से वर्षा बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। अब आते हैं महाकौशल क्षेत्र पर, यानी जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट और मंडला। यहाँ मौसम का मिजाज काफी उथल पुथल भरा है। दिन की शुरुआत थोड़ी ठंडी थी, लेकिन दोपहर होते होते वातावरण में गर्मी और नमी दोनों बढ़ गई। आसमान पर लगातार बादल मंडरा रहे हैं और मौसम विभाग के मुताबिक रात के समय तक इन जिलों में 1 या 2 दौर तेज बारिश के हो सकते हैं। बिजली गिरने की घटनाएं भी यहां संभावित हैं और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। सतपुड़ा के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में धुंध और बादल दोनों का खेल जारी है। पर्यटन स्थलों पर आज सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन दोपहर के बाद बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में फिसलन और रास्ते जाम होने की स्थिति बन सकती है, तो यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं आने वाले घंटों और अगले 24 घंटों की। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मध्य प्रदेश के ऊपर एक लो प्रेशर जोन बना हुआ है, जो पूर्वी राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक फैल रहा है।
इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी विकसित हो रहा है, जो अगले 24 से 48 घंटों में और ज्यादा प्रभावी हो सकता है। इसका सीधा असर प्रदेश के कई हिस्सों पर देखने को मिलेगा, खासकर इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में। मालवा और निमाड़ अंचल में बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों में और तेज हो सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगर ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थिर हो जाती है तो इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी जैसे जिलों में भारी बारिश की आशंका है। बिजली गिरने की घटनाओं के प्रति प्रशासन को अलर्ट किया गया है और राहत दलों को तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। किसान भाइयों के लिए आज का संदेश है कि जो किसान बोवनी कर चुके हैं वे पानी के जमाव को खेतों में ना होने दें। हल्की बारिश फसलों के लिए उत्तम है, लेकिन लगातार तेज बारिश के चलते खेतों में जलभराव होने की संभावना बनती है, जिससे बीज सड़ सकते हैं। और जिन इलाकों में बारिश नहीं हो रही है वहां अभी सिंचाई की व्यवस्था स्थगित रखी जाए, क्योंकि अगले 2 दिनों में अच्छी वर्षा की संभावना है। जिन जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं वहां दामिनी ऐप या IMD अलर्ट ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। इससे आप जान सकते हैं कि आपके आसपास कितनी दूरी पर बिजली गिरी है और अगली कितनी देर में खतरा बन सकता है। शहरी इलाकों में पानी भरने और ट्रैफिक बाधित होने की भी संभावना है, खासतौर पर भोपाल, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में। नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि नालों की सफाई की जाए और हाईवे पर टोल प्लाजा के पास विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि बीते वर्षों में इन स्थानों पर जलजमाव से दुर्घटनाएं हुई हैं। स्कूलों में सुबह की छुट्टियों के समय बारिश के चलते बच्चों को दिक्कत ना हो, इसके लिए स्कूल प्रशासन से अपील की जा रही है कि मौसम की स्थिति को देखकर शिफ्ट टाइमिंग में बदलाव पर विचार करें। आखिरी में बात करते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश के लिए काफी संवेदनशील रहने वाले हैं। बारिश, आंधी, बिजली और जल जमाव, ये चारों चुनौतियां किसी न किसी जिले में देखने को मिल सकती हैं, इसलिए सावधानी ही सुरक्षा है। मौसम अब बस एक जानकारी नहीं रहा, यह जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि MP टाक YouTube चैनल से जुड़े रहें, ताकि हर दिन सुबह सुबह आप जान सकें आज कैसा रहेगा आपका मौसम, और कोई भ्रम न रहे, कोई अफवाह न फैले। चलिए, इसी के साथ आज की मौसम रिपोर्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगले अपडेट तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और समय समय पर मौसम की जानकारी लेते रहें।